जय श्री राम। तो चलिए एस्ट्रोलॉजी मास्टरी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वाले जो पार्ट में हमने क्या किया था, ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन किया था कि सिर्फ एक खाली चार्ट को देख के आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने कंजक्शन का एक आपको बताया था, ठीक है, कि 10th हाउस में जो है ना चंद्रमा और बुध की युति थी, ठीक है। तो उससे हमें क्या क्या चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसको कैसे रीड करना है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं आपकी और करवा देता हूँ। मान के चलिए आप, ये मेष लग्न चार्ट है, काल पुरुष की कुंडली है। इसमें क्या है कि सेकंड हाउस में आपकी वीनस प्लस सन है, यहाँ पे वीनस प्लस सन है। तो इसको कैसे हम ब्लेंड करेंगे? तो इसको ब्लेंड करने के लिए क्या है, एक तो क्या कर सकते हैं हम कि शुक्र और जो सूर्य है उसके कारक तत्वों को हम ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। पहला तो ये है, शुक्र कारक तत्व सूर्य के साथ ब्लेंड कर देंगे। फिर क्या है, वीनस विद फिफ्थ लॉर्ड, वीनस विद फिफ्थ लॉर्ड, क्योंकि सूर्य क्या पांचवें भाव का स्वामी है, तो वीनस विद फिफ्थ लॉर्ड। और फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सन विद सेकंड लॉर्ड एंड सेवंथ लॉर्ड, ठीक है। तो स्टार्ट बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि वीनस प्लस सन क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकता है। तो देखिए इसमें क्या है कि सेकंड जो राशि है हमारी, ठीक है, टोरस, कालपुरुष की कुंडली में वृष राशि इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। उसी का स्वामी कौन होता है, शुक्र होता है। तो शुक्र अपनी ही राशि में बैठा है। पहली बात तो क्या हो गया, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, एक बहुत अच्छी सिचुएशन होगी शुक्र के लिए। शुक्र वैसे भी पैसे को दिखाता है, लग्जरीज को दिखाता है। दूसरा भाव क्या दिखाता है, हमारे पैसे को दिखाता है, खाने को दिखाता है, ठीक है, फैमिली को दिखाता है, ठीक है। तो शुक्र प्लस सूर्य, दूसरा भाव किसको दिखाता है, पैसे को दिखाता है। शुक्र भी किसको दिखाता है, पैसे को दिखाता है। सूर्य, व्हाट इज सूर्य, सूर्य इज गवर्नमेंट। तो हो सकता है क्या कि ऐसा जातक जो है पैसा किससे कमाए, गवर्नमेंट से कमाए। और यहाँ पे सूर्य क्या पांचवें भाव का स्वामी भी है। फिफ्थ हाउस भी किसको दिखाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाता है। तो चांसेस यहाँ पे क्या बन जाते हैं कि जो जातक होगा वो क्या है, जातक कैन बी ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। और किसको दिखाता है, अब देखिए सूर्य क्या है, रॉयल चीज़ों को दिखाता है। वीनस क्या है, लग्जरियस चीज़ों को दिखाता है, ब्रांडेड चीज़ों को दिखाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा, ठीक है, वो कैसा हो सकता है, वो अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने वाला, और उसकी जो पर्सनैलिटी होगी कपड़ों से देख के क्या लगेगा कि ये क्या है कि रॉयल बंदा है। और क्या दिखा सकता है, वीनस इज द वाइफ, ठीक है। सन, तो हो सकता है कि वाइफ के अंदर थोड़ा सा ईगो हो। सन क्या करते हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके चलता है। तो वीनस क्योंकि वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, और सन जो है वो थोड़ी सी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हो आप, या राजा के अंदर एक थोड़ा बहुत ईगो तो रहता ही है कि मैं राजा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की चीज़ें जो है वो रहती है। तो वीनस, तो पत्नी के अंदर क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती है, ठीक है। और क्या करते हैं, सूर्य जो होता है, ठीक है, लुमिनरी प्लेनेट है। तो वीनस क्या करता है, वीनस आपकी गाड़ी को दिखाता है, वीनस आपकी लग्जरी चीज़ों को दिखाता है। तो गाड़ी, ऐसे व्यक्ति के पास ऐसी गाड़ी हो सकती है जो जग जाहिर हो। जग जाहिर का मतलब क्या है, फेमस हो जाए कि हाँ भाई ये गाड़ी उसके पास है अपने एरिया में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में, ऐसा कि अपने एरिया में कि हाँ भाई इसके पास ऐसी गाड़ी है। होता है ना कि पूरे पड़ोस में, पूरे गांव में एक बंदे के पास ऐसी गाड़ी है, तो ऐसी गाड़ी उस व्यक्ति के पास हो सकती है। अब देखिए सूर्य किसको दिखाता है, पिता को दिखाता है। वीनस किसको दिखाता है, पैसे को दिखाता है। तो क्या हो सकता है कि पिता जो है वो पैसे वाले हो सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, सन जो है पिता को दिखाता है। वीनस और किस चीज़ को दिखाता है, वीनस इज द मेडिसिन, और दूसरा भाव किसका होता है, पैसे का होता है। तो हो सकता है कि जो पिता है वो मेडिसिन के किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो। पैसा किससे आ रहा है घर में, मेडिसिन से आ रहा है, ठीक है। अब आप इस तरीके से कितनी सारी चीज़ें और ब्लेंड कर सकते हैं। वीनस के कारक तत्वों को लेना है और सूर्य के कारक तत्वों को लेना है, ठीक है। वीनस जो है कपड़े को भी दिखाता है, तो पिता कपड़े काम करने वाला हो सकते हैं, ठीक है। फूड जो है, ऐसा व्यक्ति जो होगा वो कैसा खाना पसंद करेगा, ऐसा व्यक्ति रॉयल खाना पसंद करेगा, ठीक है। 3 प्रकार के भोजन होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक।
तो ऐसा व्यक्ति राजसिक खाने को ज़्यादा प्रेफर करेगा। ठीक है, और क्या चीज़ें ब्लेंड हो सकती है, दूसरा हाउस आपकी फैमिली को दिखाता है। ठीक है, दूसरे हाउस में सन का होना, तो जो पिता है, ठीक है, पिता क्या है कि घर के अंदर बहुत रिसोर्सफुल पर्सन है, पूरे घर का लालन पालन पोषण करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ दिखाता है। वीनस इज द मनी। ठीक है, तो घर के अंदर क्या है, पैसा पर्याप्त मात्रा में है, तो ऐसे जातक को बचपन में रिसोर्सेज अच्छे ठीक ठाक रिसोर्सेज उसको मिलेंगे। पिता के पास अच्छा पैसा हो सकता है। ठीक है, वीनस इज द परफ्यूम, हो सकता है पिताजी को परफ्यूम लगाना पसंद हो। अब ये क्या है कि सरफेस लेवल पे चीज़ें बन रही हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि वीनस को और सन के जो कारक तत्व है उनको ब्लेंड कर दिया आपस में। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने सेकंड हाउस की ले ली। सेकंड हाउस किसको दिखाता है, फूड को भी दिखाता है। फूड को पता है ना, रॉयल फूड पसंद हो सकता है। ठीक है, और दूसरा हाउस जो होता है वो परिवार को भी दिखाता है। ठीक है, तो परिवार रिसोर्सफुल हो सकता है, परिवार के अंदर संसाधनों की कोई कमी नहीं है, पिता की अच्छी छत्र छाया है उसके अंदर। ठीक है, वीनस शुक्र जो पत्नी जो है किसके हाउस में गई, सेकंड हाउस में गई, परिवार के हाउस में हो गई, तो ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद जो पत्नी आए वो घर में बहुत जल्दी घुल मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। पत्नी कैन बी ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि सूर्य साथ में है, तो वाइफ क्या है वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकती है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने क्या किया, दोनों को ब्लेंड किया। अब देखिए, अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, ऐसे वीनस विद द फिफ्थ लॉर्ड। ठीक है, अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, वीनस विद द फिफ्थ लॉर्ड। ठीक है, तो क्योंकि काल पुरुष की कुंडली थी तो ये एक कोइंसिडेंस हो गया कि ठीक है, वरना अगर कोई और कुंडली होती, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे टोरस लगन की कुंडली होती, तो दूसरे भाव में कौन सी राशि आती, मिथुन राशि आती, और वहाँ पे वीनस और सन कंजक्ट होते, तो फिर हम क्या पढ़ते, वीनस विद द फोर्थ लॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मोस्टली चीज़ें सेम रह जाएंगी फिफ्थ लॉर्ड के साथ। फिफ्थ हाउस आपकी किसको दिखाता है, एजुकेशन को दिखाता है। तो ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसकी जो एजुकेशन होगी बहुत अच्छी एजुकेशन होगी। ठीक है, मेडिसिन में एजुकेशन हो सकती है, शुक्र इज द मेडिसिन। ठीक है, और क्या हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, सोर्स ऑफ मनी कैन बी फ्रॉम गवर्नमेंट। और जब सूर्य दूसरे भाव में जाता है ना, तो ऐसे व्यक्ति का जो पैसा होता है ना वो दिखता है। मतलब वीनस और सन ये भी चीज़ दिखाता है कि इस व्यक्ति के पास जो पैसा होगा वो मैसिव वेल्थ होगा, जो लोगों को दिखेगा, रिश्तेदार भी, गांव वाले भी, आसपास के लोग मानेंगे हाँ भाई ये बंदा पैसा कमाता है। ठीक है, फिफ्थ हाउस इसका किसका होता है, आपकी क्रिएटिविटी का भी होता है। फिफ्थ हाउस आपके चाइल्ड का भी होता है। ठीक है, तो सन विद द वीनस तो ये दिखा सकता है, शुक्र क्या है, एक महिला वो है। ठीक है, तो वीनस विद द फिफ्थ लॉर्ड ये भी दिखा सकता है कि जो पहला संतान हो इस जातक का वो लड़की भी हो सकती है। ठीक है, हालांकि देखिए अब सिर्फ इसके बेस पे नहीं बोलेंगे, हम ये भी देखेंगे कि फिफ्थ हाउस में कौन से प्लेनेट बैठे हैं, कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन ये सरफेस लेवल पे चीज़ें बन जाती है। और आप इसके अकॉर्डिंग ब्लेंड कर सकते हैं कि फिफ्थ हाउस थोड़ा सा आपके स्पोर्ट्स को भी दिखाता है। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत मंगल का साथ मिलता है तो पत्नी वाइफ कैन बी ए स्पोर्ट्स पर्सन, इस तरह की चीज़ें ब्लेंड हम कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है कि जैसे सेकंड हाउस, हालांकि सेकंड हाउस से ना थोड़ा बहुत हम प्राइमरी एजुकेशन वगैरह चंद्रमा सिंह से देख लेते हैं, तो फिफ्थ हाउस एजुकेशन को दिखाता है। आप इसको चीज़ को छोड़िए, आप देखिए फिफ्थ हाउस के आपकी एजुकेशन को दिखाता है, तो सेकंड हाउस फिफ्थ लॉर्ड क्या है, वीनस के साथ है। ठीक है, तो फिफ्थ हाउस गवर्नमेंट का है, तो एजुकेशन क्या हो सकती है, गवर्नमेंट फील्ड में एजुकेशन इसकी हो सकती है, जैसे हायर स्टडीज़ जो है ना वो गवर्नमेंट में हो सकती है। जो प्राइमरी एजुकेशन है ना वो हम फोर्थ हाउस से भी देख लेते हैं, सेकंड हाउस से भी देख लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ हाउस का थोड़ी सी हायर लेवल की एजुकेशन, कॉलेज लेवल की, ये हम देखते हैं, तो वो गवर्नमेंट से हो सकती है। फिर क्या, एजुकेशन से भरपूर फ़ायदा मिलेगा इसको, क्योंकि वीनस जो है ठीक है पैसा खूब कमाएगा, अपनी एजुकेशन के बलबूते पे पैसा खूब कमाएगा, और घर परिवार को अच्छा सुख देगा अपने पैसे के द्वारा, क्योंकि अच्छा पैसा कमाएगा और घर वाले परिवार वाले भाव में है, और वीनस क्या एक शुभ ग्रह है, इस तरीके की चीज़ें ब्लेंड हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे हम ये भी पढ़ सकते हैं, अब क्या कि सेवंथ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, ठीक है, और विद सन। सेवंथ भाव, जो सेवंथ हाउस है वो आपकी किसको दिखाता है, आपकी पत्नी के हाउस को दिखाता है। ठीक है, सेवंथ लॉर्ड सेकंड में अपने से अष्टम चला गया,
ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। पैसे देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस क्या है, अब वीनस अपने खुद के घर में बैठा है, अगर आप पैसे की टर्म्स में बात करोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर शादी के टर्म में बात करोगे तो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन क्योंकि जो वीनस है वो सेकंड हाउस में गया है तो वाइफ कैन बी वेरी रिच, ठीक है, साथ में सूर्य है तो शादी के बाद ऐसे जातक को एक कंसिडरेबल अमाउंट में दहेज मिल सकता है, ठीक है। वाइफ सन के साथ तो वाइफ कैन बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जरूरी नहीं कि होगी ही, वो पूरा देखिए प्रोफेशन के लिए तो पूरा चार्ट का ओरिएंटेशन देखा जाता है, लेकिन सरफेस लेवल पे चीज़ें बन जाती है कि वाइफ कैन बी ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। दूसरा घर परिवार वाले हाउस में गया है ना, ठीक है, तो क्या वाइफ क्या इजीली परिवार के अंदर घुल मिल जाएगी, ठीक है। और क्या है, अब देखिए आप कैसे चीज़ों को ब्लेंड कर सकते हैं। 5th एंड 7th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। 7th लॉर्ड जब गया अपने से अष्टम चला गया, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया वाइफ के लिए, ठीक है। वहाँ पे सन है, ठीक है, सन थोड़ा बहुत सेपरेटिव इफेक्ट भी दे सकता है। सन पापी ग्रह नहीं है, सन क्रूर ग्रह है, लेकिन ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको फ्रैक्शन पत्नी के साथ ही देखने को मिल सकता है, लेकिन वैसे ओवरऑल कॉम्बिनेशन ये अच्छा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। पैसे के टर्म्स में बहुत अच्छा है, ठीक है, घर परिवार के टर्म्स में अच्छा है, ठीक है। अब देखिए 5th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। 5th लॉर्ड किसको दिखाता है, गवर्नमेंट को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि वैसे तो देखिए 5th हाउस त्रिकोण का है, 7th हाउस केंद्र का है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी, ठीक है, दूसरे हाउस में मिल रहे हैं, बहुत अच्छा है पैसे के लिए, ठीक है, वही है। अब देखिए 7th हाउस आपके बिजनेस को भी दिखाता है, ठीक है, तो हो सकता है कि जो आपकी वाइफ है, ठीक है, वाइफ बिजनेस से पैसा कमाई या फिर प्राइवेट फील्ड में काम करके पैसा कमाई, ये भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 5th लॉर्ड भी है तो प्रोमिनेंट क्या है, गवर्नमेंट से पैसा कमाना, एजुकेशन के फील्ड से पैसा कमाना, क्योंकि सेकंड हाउस में गया ना, पैसे के हाउस में गए हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट से पैसा कमाना या फिर किससे पैसा कमाना, एजुकेशन से पैसा कमाना, अपनी क्रिएटिविटी से पैसा कमाना, या स्पोर्ट्स के थ्रू पैसा कमाना, या स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड होना, ये सारी चीज़ें भी आपको क्या देता है 5th एंड 7th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, ठीक है। और देखिए हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड हाउस और किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और या फिर वीनस किसको रिप्रेजेंट करता है, कपड़े को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है, आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, हड्डी को रिप्रेजेंट करता है, पिता को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वीनस जो है वो क्या करता है, आपकी छोटी बहन को भी दिखाता है, चंद्रमा बड़ी बहन को दिखाता है, वीनस छोटी बहन को भी दिखाता है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसे भी ब्लेंड हो सकती हैं। ये अब सारी चीज़ें आप खुद करिए, ठीक है। तो 5th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड, ठीक है, ये दोनों साथ में हैं, तो क्या और क्या कह सकते हैं हम, 7th हाउस आपके बिजनेस का, आपकी कम्युनिकेशन का, आपकी पार्टीज वगैरह का है, ठीक है, तो ऐसा जो जातक है वो क्या कर सकता है, पार्टी लवर हो सकता है। लेकिन क्योंकि सन साथ में है, सूर्य साथ में है, ठीक है, तो अपनी मर्यादा नहीं भूलेगा कभी भी, ठीक है, व्यसन में नहीं जाएगा। सन आत्मा कारक है, तो पार्टी उसके लिए हो सकता है कि अध्यात्म में उसके लिए पार्टी हो, क्योंकि सूर्य आत्मा कारक है, तो जो आत्मा के लिए अच्छा, आत्मा के लिए भोजन क्या, आत्मा के लिए पार्टी क्या है, आध्यात्मिक चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब एक कनेक्शन और ले लेते हैं, सैटर्न प्लस केतु, सैटर्न प्लस केतु 12th हाउस में, मीन राशि में। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सैटर्न और केतु के कारक तो वो ब्लेंड करेंगे। सैटर्न कर्म का कारक है और केतु क्या है, देखिए केतु बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, केतु डिटैचमेंट भी दिखाता है, केतु थ्रेड को भी दिखाता है, केतु चोटी को भी दिखाता है, ठीक है। और केतु क्या करता है, केतु सीढ़ियों को भी दिखाता है, केतु इज कोडिंग, केतु इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो सरफेस लेवल पे क्या है कि जो जातक है सैटर्न प्लस केतु, कर्म उसका जुड़ा है केतु से, कोडिंग से, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से। द पर्सन कैन बी ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, केतु इज कोडिंग, ठीक है। केतु क्या है, 3 को भी रिप्रेजेंट करता है और सैटर्न के साथ है, तो ब्रेक इन, किसके अंदर ब्रेक, ब्रेक इन प्रोफेशन, बार बार प्रोफेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी क्या दिखाता है, सैटर्न केतु दिखाता है। सैटर्न ठंडी चीज़ों को दिखाता है, केतु चोटी को दिखाता है, ठीक है। तो अब
व्यक्ति जुड़ जाएगा किससे, ठंडी चीज़ों से और चोटी, मतलब हिमालय की तरफ मोस्टली इशारा कर रहा है कि ठंडी जगह भी है और चोटी वाली जगह भी, ये कहाँ पे, हिमालय में है। ठीक है, तो अब मैंने सिर्फ क्या किया, सैटर्न और केतु को जोड़ा है साथ में, तो ये कहीं भी बैठे होंगे तो ये चीज़ें रिजल्ट देंगे। अब आप और चीज़ों को जोड़ सकते हैं। जो केतु सैटर्न है वो क्या है, सफरिंग है, केतु क्या है, कटिंग है। ठीक है, तो सफरिंग किसके थ्रू, कट के थ्रू, नी के अंदर। ठीक है, नी के अंदर कट हो सकता है। सैटर्न क्या करता है, घुटने को दिखाता है। ठीक है, सैटर्न आपके बालों को भी दिखाता है। केतु क्या है, कम करता है। तो हो सकता है कि ऐसे जातक के बाल जो है वो कम हो। ठीक है, ये बताया मैंने अभी सिर्फ सैटर्न और केतु का। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, 10th लॉर्ड इन द 12th हाउस विद केतु। अब क्योंकि कालपुरुष की कुंडली है तो बहुत सारी चीज़ें तो नेचुरली ब्लेंड हो जाती है। 10th हाउस क्या होता है, आपके कर्म का होता है, आपके प्रोफेशन का होता है, केतु के साथ है। पहली बात तो 10th लॉर्ड इन द 12th हाउस, सैटर्न और केतु 12th हाउस में पढ़ते हैं पहले। सैटर्न और केतु संन्यास योग भी बनाता है, तो ऐसा व्यक्ति कर्म योगी हो सकता है, कर्म ही पूजा है। ठीक है, बाहरी दिखावे में ज़्यादा विश्वास नहीं करेगा कि भगवस्त्र निर्धारण करेगा, अपना काम करेगा, और उस वैसे व्यक्ति के पास ज्ञान बहुत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए कर्म योगी के पास ज्ञान बहुत होता है। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि सारे शास्त्र उसको कंठस्थ होंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल ज्ञान होता है ना, वो कर्मयोगी के पास बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सैटर्न और केतु 12th हाउस क्या, मोक्ष की राशि, डिटैचमेंट की राशि है। ठीक है, और डोनेशन की राशि है। तो सैटर्न बैठा है, तो अगर सिर्फ मैं इस चीज़ को कंसिडर करूं कि सैटर्न और केतु 12th हाउस में, ठीक है, मीन राशि में, तो ये क्या दिखाता है कि डिटैचमेंट रहेगा, व्यक्ति का मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट नहीं रहेगा। अब ऐसा व्यक्ति हो सकता है पैसा बहुत कमाए लेकिन डिटैच रहेगा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से। ठीक है, दूसरी बात, खर्चा करेगा किसके लिए करेगा, आम लोगों के लिए करेगा, तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है कोई एनजीओ स्टार्ट करे। ठीक है, केतु स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, 12 हाउस भी स्पिरिचुअलिटी का, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। और सैटर्न केतु साथ में, तो वही अपने आप में एक सन्यासी योग बन जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा व्यक्ति फिर प्रॉपर सन्यास ले लिया घर छोड़ देगा। वो शादी के चार्ट के अंदर और भी कमीशन देखा जाता है, 7th लॉर्ड की क्या स्थिति है, ठीक है, शुक्र की क्या स्थिति है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है। मैंने बताया ना कि ऐसा व्यक्ति कर्म योगी हो सकता है, शादी करे, संसार में सारे काम करते हुए भी सन्यासी की तरह रहे। ठीक है, अब देखिए 10th लॉर्ड 12th हाउस में गया है, या फिर आप सीधा कह सकते हैं कि सैटर्न 12th हाउस में, 12th हाउस फॉरेन का है। व्यक्ति का कर्म किसके साथ जुड़ गया, फॉरेन के साथ जुड़ गया। तो ये कैसे मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे मैनिफेस्ट हो सकता है कि जो अच्छा, जैसे मैंने वैसे पिछले उसमें वो नहीं बताया आपको, दृष्टिया, जैसे इसमें था ना, यहाँ पे सूर्य और शुक्र थे, तो उसकी 7वीं, बिल्कुल बुरी बताता हूँ, इसकी 7वीं दृष्टि, दोनों की एक ही दृष्टि होती है 7वीं, वो 8th हाउस से पड़ती है। 8th हाउस क्या होता है, ओकल्ट का होता है, रिसर्च का होता है। तो ऐसे व्यक्ति रिसर्च से इनसे भी पैसा कमा सकता है, बहुत अच्छा उसको फायदा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए सैटर्न क्या है, यहाँ पे बैठ के अपनी 10th दृष्टि से 9th हाउस को भी कवर करेगा। 9th हाउस किसके, वॉरियर की राशि है, लंबी यात्राओं की राशि है, पर्वतों को दिखाती है। ठीक है, दूर विदेश यात्राओं को भी दिखाती है। ठीक है, 12वां हाउस विदेश का है, 9वां हाउस विदेश यात्रा को दिखाता है। हालांकि ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, विदेश यात्रा के लिए, विदेश में परमानेंट रहने के लिए आपको 4th हाउस एप्लीकेशन होना चाहिए, 4th 11th, ठीक है, 2nd 4th 11th, ये हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 9th हाउस ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अगर ये एप्लीकेशन में आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर व्यक्ति के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका कर्म फॉरेन से जुड़ गया, कैसे न कैसे करके ये फॉरेन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब फॉरेन से कैसे जुड़ जाएगा कि वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, काम घर से ही कर रहा है। ठीक है, लेकिन विदेशियों के लिए कर रहा है। अब ऐसे व्यक्ति विदेश जा भी सकते हैं, लेकिन कब जाएगा वो फिर दशा अंतर्दशा से पता चलेगा कि दशा अंतर्दशा और गोचर देखना पड़ेगा कि किस ग्रह की दशा के अंदर और कब, कौन से महीने के अंदर, कौन सी तारीख के अंदर, कौन से या 5-7 दिन के टाइम फ्रेम के अंदर ये विदेश जा सकता है। या फिर मैंने बताया ना सैटर्न केतु, ठीक है, सैटर्न ठंडी जगह, केतु चोटी वाली जगह, तो ठंडी जगह और चोटी भी, पहाड़ों की यात्रा, वैष्णो देवी माता का कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन जाएगा कब, ठीक है, ये जाएगा जब सैटर्न का जैसे जब गोचर होगा ना किसके अंदर, मीन राशि के अंदर, जैसे अभी चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि 1 साल के अंदर अंदर ये व्यक्ति जो है वैष्णो देवी की यात्रा करके आए। ठीक है, क्योंकि शनि का गोचर, शनि के ऊपर शनि इनिशिएट करता है, गोचर का शनि, गोचर का देखिए 4 प्लैनेट है,
सैटर्न, जुपिटर, राहु और केतु, ये 4 स्लो मूविंग प्लेनेट है। ट्रांजिट के अंदर ये चीज़ों को इनिशिएट करने वाले होते हैं। इसमें भी सैटर्न और राहु ये और ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो सैटर्न का गोचर जब सैटर्न के ऊपर जाएगा तो व्यक्ति क्या करेगा, वैष्णो देवी की यात्रा करने जाएगा, ठीक है। तो 9th हाउस से इसका कनेक्शन हो जाता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस हो गया इसका विदेश के साथ कनेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया मीन राशि के अकॉर्डिंग, फॉरेन की राशि है, फॉरेन से कर्म जुड़ गया। अब देखिए अगर इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, 10th लॉर्ड इन द 12th हाउस एंड विद केतु, तो क्या होगा। पहली बात तो 10th लॉर्ड केतु के साथ, देखिए ये भी पढ़ सकते हैं 10th लॉर्ड विद केतु, 10th लॉर्ड विद केतु, तो कर्म में बार बार ब्रेक, प्रोफेशन में बार बार ब्रेक। अब वो ब्रेक पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, फिर वो चार्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति एक प्रोफेशन में रुक नहीं पाएगा, बार बार क्या करेगा, अपने प्रोफेशन को ये चेंज करेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, 10th लॉर्ड विद केतु, 3 प्रोफेशन हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति के, ठीक है। केतु थ्रेड भी है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोफेशन ये चूज करे, ऐसा बार बार प्रोफेशन चेंज करे, फिर बाद में एक प्रोफेशन ऐसा चूज करे जिससे इसका पुराने उससे संबंध हो, पुराने जन्मों से संबंध हो, उसके साथ वो कर्म से बंधा हुआ है, वो काम उसको करना ही था, ऐसा भी व्यक्ति के अंदर हो सकता है। या एक बार केतु के साथ आता है, ऐसा नहीं कि बार बार प्रोफेशन चेंज हो, केतु थ्रेड को भी दिखाता है कि पुराने जन्म से ही इसका संबंध था, ऑटोमेटिकली इसका इंटरेस्ट उन चीज़ों में चला गया और वो प्रोफेशन ये कर रहा है, ये भी रिप्रेजेंट करता है। 10th लॉर्ड 12th हाउस में कर्म किससे जुड़ गया, 12th हाउस की चीज़ों से जुड़ गया, ठीक है। सैटर्न वैसे भी कर्म कारक और 10th लॉर्ड भी है, तो हाईली चांस हो गया कि ये व्यक्ति विदेश के लिए काम करेगा, विदेश में जा भी सकता है, विदेश में रह भी सकता है। लेकिन मैं बताया ना कि फिर वो पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, रहने के लिए कब जाएगा और कब नहीं, फिर दशा और गोचर बताएगा। लेकिन सरफेस लेवल पे इसने क्या दिखा दिया कि 10th और 11th लॉर्ड, अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, 2 भाव का स्वामी ना, 11th लॉर्ड में 12th हाउस में, देखिए अपने से 10th लॉर्ड 12th में गया, अपने से तीसरे पे गया, तीसरा हो तो पराक्रम का, अच्छा पराक्रम दिखाएगा, किस में दिखाएगा, ठीक है, अपने कर्म में अच्छा पराक्रमी होगा, ठीक है। कर्म से तीसरे में गया तो कर्म में अच्छा पराक्रमी होगा। अपने से दूसरा गया इच्छा भाव से, ठीक है, इच्छा पूर्ति होगी, किसमें, विदेश में होगी। और अपने से दूसरा गया तो अच्छा है, 6, 8, 12 में जाना थोड़ा सा खराब हो जाता है, वैसे केंद्र त्रिकोण में अच्छा है, दूसरे भाव में अच्छा, 3, 6, 11 में भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, त्रिषडाई भाव होते हैं। तो इच्छा पूर्ति के भाव से दूसरे भाव में गया, ये भी बहुत अच्छा है, दूसरे भाव से इच्छा पूर्ति होगी पैसे की, किससे, विदेश से, ये भी चीजें में ये मैनिफेस्ट करता है। तो 10th और 11th लॉर्ड विद केतु, लेकिन क्या होगा, मेटेरियलिस्टिक इच्छाओं से डिटैच रहेगा, कर्म करेगा, एक योगी की तरह कर्म करेगा, सन्यासी की तरह कर्म करेगा, ये चीजें भी डिपेंड करती है। केतु एक चीज़ और दिखाता है, वो चीज़ क्या है कि बार बार जब अपने कर्म से डिटैच होगा, वर्क प्लेस से, प्रोफेशन से डिटैच होगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये भी सकता है कि कर्म करते करते, प्रोफेशन जॉब करते करते इसको ये भी हो जाए कि नहीं सब मोह माया है, ये उन कर्मों से निवृत्ति भी हो जाए। या फिर ये है कि यहाँ पे सैटर्न के साथ जो केतु बैठा है ये भी दिखा रहा है कि इस जन्म में ये अपने कर्मों को काटने आया, कर्मों को भोगने आया, ताकि फिर आगे जाके अपने इसका मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो, क्योंकि 12th हाउस आपके मोक्ष को भी दिखाता है। या ऐसे व्यक्ति की इच्छा ही किसकी रहेगी, मोक्ष की रहेगी, ठीक है। 11th लॉर्ड 12th में गया है, तो ऐसे व्यक्ति की इच्छा भाव, इच्छा पूर्ति किस में होगी, 12th हाउस की चीज़ों से, मोक्ष से होगी, ठीक है। अब देखिए 12th हाउस जेल को भी दिखाता है, केतु आइसोलेशन को दिखाता है, 12th हाउस भी आइसोलेशन को दिखाता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो कर्म है वो आइसोलेशन से जुड़ जाए, तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि जेल में ही जाएगा, ऐसा हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति अकेले रह के काम करना पसंद करता हो, उसका कैबिन अकेले ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। एक तो ऐसे एक व्यक्ति होता है कि उसका कैबिन ऐसी जगह होता है जहाँ पे हर सबकी मूवमेंट रहती है, आते जाते लोगों को दिखता है। इस व्यक्ति का ऐसा हो सकता है कि अकेले रह के काम करना पसंद हो, ठीक है। सैटर्न थोड़ा शाम के समय, तो रात को काम करना ज़्यादा पसंद हो, ये भी चीज़ें सैटर्न केतु दिखाता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको 2 कंजक्शन बताई है, ठीक है। अब वो चीज़ें भी है, देखो केतु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी किसके ऊपर, यहाँ पे पड़ेगी, 4थे भाव के अंदर पड़ेगी, तो क्या घर का सुख, घर के सुख में थोड़ी सी कमी लेके आएगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी केतु की, वो तो देखिए राहु की तो एक चीज़ होती है। और 9वीं दृष्टि पड़ेगी केतु की यहाँ पे, केतु 8वां भाव रिसर्च को भी दिखाता है, केतु इज द रूट, ठीक है। तो मेडिसिन में, रिसर्च में, किसी भी कॉन्सेप्ट के रूट में जाएगा ऐसा व्यक्ति, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। वैसे किसी भाव का स्वामित्व प्राप्त नहीं है तो हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे। वैसे मैंने बताया था ना कि जो केतु जो है खुद की राशि वैसे ये स्कॉर्पियो में उच्च का होता है, टोरस में नीच का हो जाता है, इस तरीके से भी चीज़ें मैनिफेस्ट करती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी,
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक आप सबको जय श्री राम।